बहुत समय पहले पहाड़ों और जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था, अंधेरपुर। नाम जैसा ही वहां की जिंदगी भी अंधकार में डूबी थी। गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन उनकी मेहनत का फल कभी उन्हें नहीं मिलता था। उनके खून पसीने से उगाई फसल, उनके बच्चों का निवाला, सब कुछ गांव के जमींदार सेठ वीरेंद्र के गोदामों में कैद हो जाता था। अंधेरपुर के लोगों ने कभी हंसी खुशी का दिन नहीं देखा था। वे सुबह भूख के साथ उठते और रात भूखे पेट सोते। लेकिन इस अंधेरे में भी एक छोटी सी रोशनी थी, एक गरीब लड़का आनंद। आनंद बेटा, देख तो फिर छत टपक रही है। न जाने कब हमें भी ढंग का घर मिलेगा। माँ, एक दिन हमारा भी घर होगा जिसमें अंधेरा नहीं, सिर्फ रोशनी होगी। बेटा, भूख से बड़ी बीमारी झूठ और लालच है। याद रखना, चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना हो, मेहनत और सच्चाई कभी मत छोड़ना। गंगा एक गरीब विधवा थी, लेकिन उसके शब्दों में गहरी सीख छुपी रहती थी। वो अपने बेटे आनंद को सिखाती थी कि सच्चाई और मेहनत ही असली खजाना है। भाइयों, सेठ वीरेंद्र ने तो हद कर दी। इस बार हमारी आधी फसल भी जबरदस्ती उठा ले गया। हमारे पास खाने को अनाज नहीं है, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। हमने मेहनत से खेत जोते, बीज डाले, फसल काटी, पर सब कुछ सेठ के गोदाम में चला गया। हमारे हिस्से क्या बचा? सिर्फ आंसू। गांव के हर इंसान के दिल में एक ही सवाल था, क्या अंधेरपुर हमेशा अंधेरे में ही डूबा रहेगा? आनंद, लोग कहते हैं तू पागल है। तू हमेशा उम्मीद की बातें करता है। जब पूरा गांव हार मान चुका है, तू कैसे कह सकता है कि एक दिन सब ठीक होगा? मधु, जब तक सूरज हर सुबह निकलता है तब तक अंधेरा कभी स्थायी नहीं हो सकता। उम्मीद ही तो हमें जिंदा रखती है। काश तेरी बातें सच हो जाती, लेकिन सच कहूं, अब तो मुझे भी अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। मधु की आंखों में आंसू थे और आनंद के दिल में दृढ़ निश्चय। दोनों जानते थे कि अंधेरपुर का भविष्य अंधकारमय है, लेकिन आनंद का विश्वास अब भी अटल था। आनंद जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा होता है। तभी एक तेज हवा चलती है और सामने से एक बुजुर्ग साधु प्रकट होते हैं। बाबा, आप कौन है? मैं वह हूँ जिसे इस दुनिया ने भुला दिया है, लेकिन तेरी आंखों में जो रोशनी है उसने मुझे खींच लिया। बता बेटा, तू क्यों मानता है कि अंधेरा हमेशा के लिए नहीं टिक सकता? क्योंकि मेरी माँ ने कहा है, मेहनत और सच्चाई कभी हारती नहीं। अगर आज अंधेरा है तो कल जरूर उजाला होगा। शाबाश बेटा, तू सच्चाई के रास्ते पर चल रहा है। ले ये दीपक। साधु आनंद को एक पुराना लेकिन चमकता हुआ दीपक देते हैं। ये साधारण दीपक नहीं है, इसमें अद्भुत शक्ति है। लेकिन याद रखना, ये दीपक केवल उसी के लिए जलेगा जो सच्चाई और मेहनत से जीवन जीता है। अगर कोई लालच में इसका इस्तेमाल करेगा तो ये उसी के विनाश का कारण बनेगा। बाबा, मैं इस दीपक की शक्ति को समझूंगा और इसका दुरुपयोग कभी नहीं करूंगा। आनंद ने दीपक को अपनी झोपड़ी में रख दिया। दीपक अब भी बुझा था, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की लौ जल चुकी थी। वो जानता था कि आने वाले दिन अंधेरपुर की तकदीर बदलने वाले हैं। गांव वाले चाहे मरे या जिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार मैं उनके खेत भी हड़प लूंगा, और अगर किसी ने विरोध किया तो उसका अंजाम बुरा होगा। सेठ जी, लोग कहते हैं कि गांव में कोई नया दीपक आया है जो जादुई है। ये सब कहानियां हैं, लेकिन अगर सच में ऐसा है तो वो दीपक सिर्फ मेरा होगा, और जिसके पास होगा वो मेरी मुट्ठी में होगा। सेठ वीरेंद्र को नहीं पता था कि जिस दीपक पर उसकी नजर है, वही उसके विनाश की कहानी लिखेगा। बेटा, ये दीपक कहाँ से आया? माँ, ये मुझे जंगल में मिले एक साधु बाबा ने दिया। उन्होंने कहा कि ये दीपक साधारण नहीं है, लेकिन माँ देखो, ये जलता ही नहीं। बेटा, शायद ये दीपक तभी जलेगा जब तेरे भीतर की सच्चाई और मेहनत की लौ इसमें उतरेगी। याद रख, कोई भी जादू भूख नहीं मिटाता, भूख मिटती है मेहनत से। अगर ये दीपक मेरी सच्चाई से जुड़ा है तो मैं इसे सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करूंगा। ये दीपक मेरा सहारा नहीं, मेरी मेहनत का साथी बनेगा। आनंद ने समझ लिया कि ये दीपक कोई साधारण वस्तु नहीं है। ये उसके धैर्य और ईमानदारी की परीक्षा लेने वाला था। माँ, मुझे खाना चाहिए, बहुत भूख लगी है। बेटा, क्या दूं?
घर में तो दाने भी नहीं बचे। हमारी सारी फसल तो सेठ के गोदाम में कैद है। अब क्या करें? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब भूख से मर जाएंगे। अंधेरपुर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन आनंद के दिल में उम्मीद अभी भी जिंदा थी। आनंद अपने खेत में हल चला रहा है। भले ही उसके पास बीज नहीं है, फिर भी वो मेहनत कर रहा है। मधु वहां आती है। आनंद, तेरे पास तो बीज भी नहीं है, फिर तू खेत क्यों जोत रहा है? मधु, धरती माँ को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। मेहनत करने वाले का हाथ कभी खाली नहीं रहता। मैं कोशिश कर रहा हूँ, शायद कल कोई रास्ता निकल आए। अचानक खेत में रखा दीपक हल्की रोशनी देने लगता है। मधु हैरान होकर देखती है। ये दीपक, ये अपने आप कैसे चमक उठा? शायद ये संकेत है कि मेहनत ही इसकी असली कुंजी है। गांव में आनंद दीपक लेकर आता है और लोगों को दिखाता है। भाइयों बहनों, देखो ये दीपक, ये साधारण नहीं है। जब मैं मेहनत करता हूं, ये चमक उठता है। शायद ये हमारे लिए उम्मीद का दीपक है। ये सब बकवास है। एक दीपक से क्या भूख मिटेगी? हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं और तू हमें जादुई कहानियां सुना रहा है। अगर सच में ये दीपक जादुई है, तो इससे रोटी निकाल कर दिखा। गांव वाले अभी भी भरोसा नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आनंद सिर्फ उनकी भावनाओं से खेल रहा है, लेकिन आनंद हार मानने वाला नहीं था। आनंद खेत में फिर से मेहनत कर रहा है। अचानक दीपक चमक उठता है और खेत की मिट्टी में हल्की सी हरियाली उभरती है। ये कैसे हुआ? मिट्टी में तो मैंने बीज भी नहीं डाले थे। फिर ये हरी कोंपले कैसे निकल आईं? मधु भी खेत में आ जाती है और सब देखती है। आनंद, इसका मतलब है कि ये दीपक सचमुच खास है। लेकिन बाबा ने जो कहा था वही सच है। ये सिर्फ मेहनत करने वाले का साथ देता है। हाँ मधु, इसका मतलब है कि अगर पूरा गांव मेहनत करे तो हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। आनंद अपनी माँ को सब बताता है। बेटा याद रखना, ये दीपक कोई खेल नहीं है। ये तेरी मेहनत और सच्चाई की परीक्षा ले रहा है। अगर कभी तू लालच में आ गया तो ये दीपक तुझे भी बर्बाद कर देगा। माँ, मैं वादा करता हूं, ये दीपक सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल होगा, अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं। अगली सुबह आनंद खेत में काम कर रहा है। अचानक सेठ के गुंडे आकर उसे घेर लेते हैं। ओ आनंद, सुना है तेरे पास कोई जादुई दीपक है, जल्दी से दे दे। ये दीपक मेरी मेहनत की पहचान है। इसे मैं किसी को नहीं दूंगा। अगर दीपक नहीं दिया तो तेरा यही खेत तेरी कब्र बन जाएगा। गुंडे आनंद पर हमला करने की कोशिश करते हैं। तभी दीपक से अचानक तेज रोशनी फैलती है। गुंडे डरकर पीछे हट जाते हैं। ये सचमुच जादुई है, भागो। दीपक ने पहली बार अपनी शक्ति दिखाई थी, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। असली परीक्षा अभी बाकी थी। सुबह चौपाल पर गांव वाले इकट्ठा होते हैं। सब आपस में बहस कर रहे हैं। कल सेठ के गुंडों ने आनंद पर हमला किया था, लेकिन कहते हैं दीपक से रोशनी निकली और सब भाग गए। मैंने भी सुना है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? कोई दीपक गुंडों को कैसे भगा सकता है? शायद ये सचमुच जादुई दीपक है, लेकिन अगर ऐसा है तो हमें भी इसका फायदा लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये दीपक सेठ वीरेंद्र के हाथ लग जाए और वो हमें और ज्यादा सताए। गांव वाले उलझन में थे। उन्हें उम्मीद भी दिख रही थी और डर भी, लेकिन सबकी नजरें अब आनंद पर टिकी थीं। आनंद खेत में काम कर रहा होता है। दीपक पास में रखा है और हल्की रोशनी दे रहा है, और मधु उसके साथ है। आनंद, अब तो साफ है कि ये दीपक तेरा साथ दे रहा है। तूने मेहनत की और ये चमक उठा। हाँ मधु, लेकिन ये दीपक मेरी ताकत नहीं है। ये सिर्फ मुझे याद दिलाता है कि मेहनत और सच्चाई से बढ़कर कुछ नहीं। तू सचमुच पागल है आनंद, लेकिन यही पागलपन शायद पूरे गांव को बचा ले। सेठ गुस्से में इधर उधर टहल रहा है। उसके चेले डरकर खड़े हैं। बेकार के टुकड़ो, एक गरीब लड़का तुमसे जीत गया। दीपक उसके पास है और तुम भाग आए। सेठ जी, वो दीपक सचमुच अजीब है। उससे ऐसी रोशनी निकली कि हमारी आंखें चौंधिया गई।
तो इसका मतलब है ये दीपक सचमुच खास है, और अगर ये मेरे हाथ लग गया तो पूरा अंधेरपुर मेरी मुट्ठी में होगा। इस बार मैं खुद कदम उठाऊंगा, आनंद को उसकी औकात दिखानी होगी। लालच इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देता है। सेठ वीरेंद्र को लग रहा था कि दीपक उसकी ताकत बनेगा, लेकिन असल में वही उसके पतन का कारण बनने वाला था। गांव में सभा लगी है, सब लोग आनंद से सवाल कर रहे हैं। आनंद, अगर ये दीपक सचमुच हमारा साथ दे सकता है तो हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हम सब भूखे हैं, बच्चों के लिए अन्न चाहिए। क्या ये दीपक हमारी मदद कर सकता है? भाइयों बहनों, ये दीपक जादू से खाना नहीं देगा, लेकिन ये हमारी मेहनत को सफल बनाएगा। अगर हम सब मिलकर काम करें तो ये दीपक हमारी मदद करेगा। और अगर ये झूठ निकला तो? हमने पहले भी बहुत धोखे खाए हैं। तुम लोग हमेशा डरते रहोगे तो कभी कुछ नहीं बदलेगा। आनंद सच बोल रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मेहनत करने पर ये दीपक चमक उठता है। धीरे धीरे गांव वालों के दिल में भी उम्मीद की छोटी सी लौ जलने लगी। आनंद, मधु और कुछ गांव वाले खेत में काम कर रहे हैं। दीपक पास में रखा है। अचानक दीपक तेजी से चमकने लगता है। मिट्टी से हरी भरी फसल उभरने लगती है। सब गांव वाले हैरान रह जाते हैं। अरे, ये देखो, बीज डाले बिना ही फसल उगाई। ये तो चमत्कार है। सचमुच ये दीपक हमें बचा सकता है। ये चमत्कार नहीं है, ये हमारी मेहनत और एकता की ताकत है। दीपक सिर्फ हमें रास्ता दिखा रहा है। गांव वालों की आंखों में पहली बार उम्मीद की रोशनी चमकी। उन्होंने समझ लिया कि अगर वे सब मिलकर मेहनत करेंगे तो अंधेरा हट सकता है। सेठ के हवेली में खबर पहुंचती है कि गांव में बिना बीज डाले फसल उगाई है। सेठ जी, लोग कह रहे हैं कि आनंद के दीपक ने खेत हरे भरे कर दिए। अब लोग उस पर भरोसा करने लगे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर गांव वाले एकजुट हो गए तो मेरा राज खत्म हो जाएगा। मुझे उस दीपक को हर हाल में हासिल करना होगा, वरना सब कुछ खो दूंगा। आनंद, मुझे डर लग रहा है। सेठ चुप नहीं बैठेगा, वो कुछ बड़ा करेगा। हाँ मधु, लेकिन डर से भागने वाले जीतते नहीं। हमें गांव वालों का साथ चाहिए। अगर सब मिल गए तो सेठ का कोई भी षड्यंत्र हमें नहीं तोड़ पाएगा। तू सचमुच अलग है आनंद। शायद तेरी यही सोच हमें बचा ले। आनंद समझ गया था कि असली संघर्ष अभी शुरू हुआ है। दीपक ने अब तक केवल अपनी झलक दिखाई थी। उसकी असली शक्ति और असली खतरे अभी बाकी थे। सुबह आनंद खेत में गांव वालों के साथ काम कर रहा है। अचानक सेठ वीरेंद्र घोड़े पर चढ़कर गुंडों के साथ आता है। ओ आनंद, बहुत खेल हो गया। अब वो दीपक मुझे दे दे, वरना ये खेत तेरी कब्र बन जाएगा। ये दीपक मेरी मेहनत और सच्चाई का साथी है। इसे मैं किसी लालची इंसान को नहीं दूंगा। तो फिर इसकी कीमत तुमको अपनी जान देकर चुकानी होगी। पहले तो गांव वाले डर जाते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे सब खड़े हो जाते हैं। सेठ, अब बहुत हो गया। हमें तेरे डर से जीना छोड़ दिया था, लेकिन आज हम सब आनंद के साथ खड़े हैं। अगर दीपक उसकी मेहनत से चमकता है तो हम सब भी मेहनत करेंगे और तेरे लालच के खिलाफ खड़े होंगे। अंधेरपुर के लोग जो बरसों से चुप थे, पहली बार अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। दीपक उनकी हिम्मत का आईना बन चुका था। सेठ गुस्से में सीधे आनंद की ओर बढ़ता है और दीपक छीनने की कोशिश करता है। जैसे ही वो दीपक को छूता है, दीपक आग जैसी रोशनी से जल उठता है। ये क्या हो गया? ये दीपक को छूते ही मेरा हाथ जल गया। सेठ, ये दीपक सच्चाई का प्रतीक है। ये लालचियों को जलाता है और मेहनती का साथ देता है। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरे पास सब कुछ था, ताकत, दौलत, फिर भी हार गया। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि तेरे पास लालच था और हमारे पास सच्चाई। असली ताकत इंसान के दिल की मेहनत और ईमानदारी होती है। लालच के बोझ तले दबा सेठ वीरेंद्र वही ढेर हो गया। उसके खौफ का साम्राज्य खत्म हो चुका था। अब तो हमारे खेतों में अनाज लहराने लगे हैं।
सचमुच मेहनत का फल कितना मीठा होता है। पहली बार लगता है कि अंधेरपुर का नाम बदलकर उज्जवलपुर कर देना चाहिए। देख आनंद, तेरी उम्मीद सच हो गई, अंधेरा टिक नहीं पाया। हाँ मधु, लेकिन याद रख, इस दीपक ने हमें सिर्फ रास्ता दिखाया। असली जीत हमारी मेहनत और एकता की है। इस तरह अंधेरपुर का अंधेरा मिट गया। गांव वालों ने सीखा कि जादू किसी दीपक में नहीं, बल्कि उनकी मेहनत और सच्चाई में है। लालच सेठ वीरेंद्र को ले डूबा और ईमानदारी ने आनंद को अमर बना दिया। याद रखना, असली रोशनी किसी जादू में नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और एकता में होती है। और इस सीख के साथ अंधेरपुर गांव सदा सदा के लिए उजाले में डूब गया।